वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली 9 बजे आपका जीके का टेस्ट आता है और यह कंटिन्यू क्लास होती है। डेली 9 बजे आपको नियमित समय पे डेली जीके का टेस्ट मिल जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे आ रहे हैं या फिर आने वाले समय में पूछे जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस को कराया जाता है एकदम एग्ज़ाम से रिलेवेंट। यानी यदि आप इन टेस्ट को अच्छे से करके जाते हैं तो 90% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा एंड आपको कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम हॉल में फेस नहीं करनी पड़ेगी यदि आप डेली टेस्ट देते हैं। तो आपको डेली टेस्ट देना है इसके लिए, वरना यदि आप डेली नहीं देंगे तो आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो कोई भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, चाहे वो नौकरी हो चाहे कुछ हो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आप यदि मेहनत कर ले तो आपके लिए सिलेक्शन पाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। तो देखिए, अभी तक कुल कितने 36 या 37 टेस्ट पहले मैंने इस सीरीज़ का करवा दिया है। यदि पहले काम है आप लोगों का, जिसने भी ये 37 टेस्ट छोड़ दिया है, तो समझिए आप लोगों ने सारे जहां बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया। 37 टेस्ट 4-5 बुक से मिला के बनाया गया था और एकदम आपके एग्ज़ाम्स के रिलेवेंट क्वेश्चंस है। ये नहीं बता सकता कि यह क्वेश्चन से एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट तैयार किया जा रहा है। उसके बाद यदि आप लोग छोड़ते हैं तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। बहुत सारे बच्चों की रुचि कम हो गई है। पहले ज़्यादा बंदे टेस्ट देते थे, अब बंदे कम टेस्ट देते थे। तो वो अपना समझ ले, यदि टेस्ट कम दीजिएगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़िएगा, आप अपना बिगाड़िएगा, तो इससे आपको नुकसान होगा, ना कि मुझे। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर 8420867425 है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा एकदम एग्जाम पैटर्न पे। इसके पहले आप लोगों में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन, ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 15 सितंबर, 16 मार्च या 21 जुलाई? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 मार्च को, 15 सितंबर को या 21 जुलाई को? तो फिलहाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मतदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है ये। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, 8 मार्च को कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? यानी सेकेंड वर्ल्ड वर्ष 1935 ईस्वी में, या फिर वर्ष 1937 ईस्वी में, या वर्ष 1939 ईस्वी में, या फिर वर्ष 1945 ईस्वी में? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? समाज सुधार आंदोलन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस? तो भारत में समाज सुधारक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, राजा राम मोहन को भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है।
रामकृष्ण परमहंस जो कि दक्षिणेश्वर के काली टेम्पल, दक्षिणेश्वर का काली टेम्पल कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। कब बनाया गया था? 1855 ईस्वी में बनाया गया था। और इसे किसने बिल्ड किया था? रानी रासमणी ने बिल्ड किया था, माने रानी रासमणी के द्वारा बनाया गया था। उनके सपने में काली जी दर्शन दी थी, जिसके कारण यह मंदिर बनाया गया था। कौन सा? दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जो कोलकाता में स्थित है। और रामकृष्ण परमहंस जो थे वहाँ के पुजारी थे। कहाँ के? दक्षिणेश्वर के काली माता के। साक्षात रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर के काली माता की दर्शन होते थे। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस बहुत दैविक इंसान थे और इनको माता का दर्शन होता था। और ये सामाजिक कार्य के लिए बहुत सारे योगदान देते थे। याद रखिए, रामकृष्ण परमहंस का नाम इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रीस्ट है कहाँ के? यानी पुजारी हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल के। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद का बारे में सुना होगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिलते थे, वो उनको गुरु मानते थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से सीखा है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। वो उनसे दक्षिणेश्वर में जाके भेंट करते थे, मुलाकात करते थे और बहुत सारी बातें करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विहार क्या है? विहार क्या है? बौद्ध मठ है, स्वास्थ्य केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विहार क्या है। तो मैंने आपको दक्षिणेश्वर के बारे में इतना कैसे बता दिया, क्योंकि मैं उसमें खुद एक इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि वो मंदिर बहुत अच्छा है। वहाँ जाइएगा तो एक सुकून मिलता है। जब भी कोलकाता में रहता हूँ तो वहाँ ज़रूर जाता हूँ जब भी टाइम मिल जाए, क्योंकि देखिए वो मंदिर के बाद जाने के अंदर ना एक अलग से पॉजिटिविटी, एक अंदर से सुकून मिलता है। पॉजिटिविटी तो आप बोलिएगा सब मंदिर के किनारे मिलता है, सब मंदिर के अंदर मिलता है। तो इस मंदिर में पॉजिटिविटी के साथ साथ गंगा का, यहाँ पर ही जो गंगा है एकदम घाट मंदिर के किनारे, वहाँ बैठिए, कितने शानदार दृश्य लगेंगे। पूरा मन को मनोहर कर देने वाली दृश्य मिलती है। कहाँ? दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में। कभी आइएगा तो आप ज़रूर दर्शन करने जाइएगा। विहार क्या है? बौद्ध मठ, स्वास्थ्य केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह एक बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को, लोहे को, पेट्रोलियम एवं इससे बनने वाले उत्पाद को, या प्लैटिनियम को? तो काला सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड जो है वह किसे कहा जाता है? तो देखिए आपका टेस्ट में जितना ही मार्क्स है उससे घबराना नहीं है। बस आपको देखना है कि आपने इस टेस्ट से क्या सीखा। कुछ तो सीख के जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। बस आपको लार्ज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स पैटर्न पे करवा देना है, जिससे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ना छूटे। तो काला सोना जो है वो किसे, कोयले को कहा जाता है काला सोना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा जो देश है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में पूछा है, वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसर देश कौन सा, उत्पादक देश है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, कनाडा, कोलंबिया। तो विश्व में कौन सा देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आपको पता है? ब्राज़ील जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। छत्रक शैल पाई जाती है नदी घाटियों में, समुद्रों में, हिमानियों में या रेगिस्तान में? तो छत्रक शैल पाई जाती है कहाँ पर? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। छत्रक जो शैल है वो रेगिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पर? रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में प्राकृतिक रेशा है। तो निम्न में जो प्राकृतिक रेशा क्या है? चाय है, नायलॉन है, कपास है, एक्रिलिक है। तो प्राकृतिक रेशा के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? तो याद रखिए चाय जो है एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, नायलॉन भी नहीं है, कपास है। कपास जो है एक प्राकृतिक रेशा है, एक्रिलिक भी नहीं है।
तो कपास जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। टिस्को क्या है? एक गैस के कारखाना है, एक लौह कारखाना है, एक तांबा कारखाना है, एक शीशे का कारखाना है। टिस्को क्या है? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि टिस्को का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फुल फॉर्म ऑफ किसका? टिस्को का। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो भी आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी महत्व रखता है आपके एग्ज़ाम्स में। तो फिलहाल देखिए टिस्को क्या है। तो टिस्को एक लौह कारखाना है। क्या है? एक लौह के यानी लोहे का कारखाना है। कौन? टिस्को। नाम याद रखिएगा, डिस्को मत बोलिए, टिस्को। टिस्को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा कर टैक्स भारत सरकार नहीं लेती है? कौन सा जो कर है वो भारत सरकार नहीं लेती है? आयकर, निगम कर, मनोरंजन कर, तट कर। तो कौन सा ऐसा कर है जो भारत सरकार नहीं लेती है? तो फिलहाल देखिए मनोरंजन जो कर है वह भारत सरकार नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस में, जेनेवा में, लंदन में। WHO का क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम्स में फिक्स रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? WHO की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए। WHO का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो मुझे आप आज टेस्ट का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन के इसके जो अभी चीफ है, प्रमुख जो है WHO का सबसे प्रमुख कौन है? तो वो आपके एग्जाम्स में आएगा। तो यह 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। WHO में कितने सदस्य सम्मिलित है WHO में? तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस है जो आप इसका जवाब दीजिए। जिसको नहीं पता थोड़ा नेट से भी देखिए, नेट यूज़फुल है तो आपके लिए थोड़ा यूज़फुल बनाइए और ये सारे क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम्स में आने की अति संभावना रखता है। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? ही जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1955 ईस्वी में पंचशील सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1955 में पंचशील सम्मेलन हुआ था, किस शहर में आयोजित किया गया था? कायरे में, बांडुग में, दिल्ली में, बीजिंग में। तो 1955 ईस्वी में पंचशील सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बांडुग में 1955 ईस्वी में पंचशील सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1998, 99, 1965, 1971। तो देखिए कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? मुझे ये कमेंट में बताइए कि कारगिल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? फिलहाल देखिए कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या है? कारगिल युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, आइजॉल। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो मिजोरम की जो राजधानी है, क्या आपको उसका जवाब पता है? पता है? नहीं पता क्या? तो बहुत कमज़ोर आपकी तैयारी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। क्या है? आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से हीनयान तथा महायान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। पाल घाट जो दर्रा है
निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है? किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो यह केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है? तेलुगु, तमिल, बांग्ला, कन्नड़। राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया है, तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है, क्या उसका नाम आपको पता है? नहीं पता है तो जान जाइए। बांग्ला भाषा यानी बंगाली जो है, बंगाली हिंदी के बाद बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ऐसा कप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज। तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिए, जो रंगास्वामी कप है वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। हॉकी के जादूगर का नाम पता होगा, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म दिवस पता होगा 29 अगस्त। इनका जन्म दिवस पता होगा तो याद रखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त, इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही से ठीक जवाब क्या हो जाएगा? क्या पूछा? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। बीमारी पता करने का यंत्र MRI का मतलब क्या है? तो आपसे डायरेक्ट MRI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, या फिर मैग्नेटिक रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो MRI का मतलब क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, इसका फुल फॉर्म है किसका? MRI का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1916 ईस्वी में कौन सा एक्ट हुआ था? लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, सूरत पैक्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 1916 ईस्वी में कौन सा पैक्ट हुआ था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं मुझे लग रहा है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता चलूँ, 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है? नोकरेक जीवमंडल कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर मेघालय। तो नोकरेक जीवमंडल कहाँ पर उपस्थित, रिजर्व जो है कहाँ पर अवस्थित है? आपसे बेसिकली यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है आपको पता है? तो यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 ईस्वी पर धरने पे बैठे थे? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, चौड़ी चौड़ी हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस आंदोलन में मार्च 1919 ईस्वी धरने पर बैठे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है, येन है, टका है, पीसो है। तो नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया जो है नेपाल की मुद्रा है। क्या? रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो कि इसकी तैयारी करते हैं। कम से कम अपने आपके 2-4 फ्रेंड्स आपको भी पता है जो कि तैयारी करते हैं, कम से कम उनको ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, उनको बोलिए देखने के लिए। इतना यदि आप कर सकते हैं तो बहुत हेल्प होगी मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? 200 का पूछा गया है, तो आप मुझे 2000 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाल किला, सांची का स्तूप, संसद भवन, किसान का चित्र। तो देखिए एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा, 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त हुआ। 25 क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं, आपने कितना जवाब सही दिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेस्ट में आपसे मिलेंगे।